इस वक्त देश में लिया जा रहा हर राजनीतिक फैसला लोकसभा चुनाव की नजर से देखा जा रहा है, वो चाहे हरियाणा हो या फिर सीए। कल सीए देश भर में लागू हुआ और आज इस पर बीजेपी और विपक्ष में राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया। बीजेपी इसे जरूरी फैसला बता रही है तो विपक्षी दल एक समुदाय के लिए खतरा बता रहे हैं। सीए पर हो रही राजनीति दिखाएं, उससे पहले आज के दो बड़े डेवलपमेंट। गृह मंत्रालय ने सीए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीए कल शाम लागू हुआ और आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आईयूएमएल ने सीए पर रोक लगाने की मांग की है। सीए पर मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार कह रही है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है। सरकार यह भी कह रही है कि सीए से मुस्लिम समुदाय को घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद भी राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं सीए नागरिकों को के अधिकार छीनने का खेल है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीए विभाजनकारी है, इसका मकसद मुसलमानों को टारगेट करना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि हमारे लोगों के बीच एक और विभाजन के लिए सीए लागू किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीए में मुसलमानों को चुनकर निशाना बनाया गया है। असम की एआईयूडीएफ पार्टी ने कहा कि सीए असम की भाषा संस्कृति खत्म करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो सीए रद्द करेंगे। सीए पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोले। तेलंगाना में कांग्रेस पर तीखे हमले किए। कहा तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस ने सीए लागू करने को लेकर संविधान निर्माताओं की बात नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না। अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। If the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law. Beyond any shadow of a doubt, it's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. This is wrong. आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा। वो झूठा है और जुमला है। सीए ही लागू करना था तो तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था आपका? उस पर क्यों चुप्पी? तो डॉग विसिल पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मर्म को आप खत्म करना चाहते हैं। आपके पास कुछ नहीं है बताने को। सीए का सबसे तीखा विरोध पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की सरकारें कर रही हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि वो बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगी। यही बात केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी कह चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कह दिया है कि वो राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल या केरल की सरकार सीए को लागू होने से रोक सकती है? क्या भारत के किसी भी राज्य को सीए लागू होने से रोकने का अधिकार है? और इसी से जुड़ा तीसरा सवाल है कि संविधान में नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं? टीवी9 भारतवर्ष ने यह सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज शशि चंद्रा और संविधान के जानकार अनुपम मिश्रा से पूछे। उन्होंने क्या कहा, आपको खुद उनकी जुबानी सुनना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये पार्लियामेंट ने पास किया है और रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अंदर बनाए हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है संविधान है और पार्ट 2 ऑफ द संविधान के अंदर
उसके अंदर कहा गया आर्टिकल 5 और से लेकर के 9 तक जो है वो इसको डील करते हैं सिटीजनशिप एक्ट को। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ केवल वन डोमिसाइल होगा, स्टेट का कोई डोमिसाइल नहीं होगा, और उसके बाद जो है वो भारत सरकार का ही डोमिसाइल होगा जिनको सिटीजनशिप दी जा सकती है या दी जाएगी। और ये जो है इशू जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया था। डॉक्टर प्रदीप जैन का 1984 के अंदर ये इस इशू को डील कर रही है कि देयर विल बी ओनली सिंगल डोमिसाइल। स्पष्ट रूप से ये जो विषय है वो अनुसूची 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल में आता है, जिसमें स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये जो अधिकार का मैटर है, ये सिटीजनशिप का जो मैटर है वो यूनियन लिस्ट में आता है। और ये बीइंग ए सेंट्रल एक्ट, ये सेंट्रल एक्ट है, इसलिए इसको लागू करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है और ये पूरे देश में लागू कर सकती है। जहाँ तक राज्य सरकार की बातों का सवाल है, वो उसको लागू करने से मना नहीं कर सकते। हाँ, कुछ अड़चनें जरूर पैदा कर सकते हैं। विपक्षी दलों के नेता सीए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थी खुश हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज इन शरणार्थियों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीए लागू होने की खुशी में होली मनाई, भारत माता की जय के नारे लगाए। 2016 में संसद की ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से बताया गया था कि सीए लागू होने से करीब 31,313 शरणार्थियों को सीधे फायदा होगा। इनमें 25,447 हिंदू हैं, करीब 5,807 के सिख हैं और 55 ईसाई हैं। चुनाव से पहले सीए बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी और विपक्ष दोनों इसे अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं।